नमस्कार। मैं डॉक्टर गिरीश गौतम। आज आयरन की डेफिशिएंसी के बारे में बताएंगे किसान भाइयों को। अगर देखिए, आयरन क्लोरोफिल का बड़ा अहम हिस्सा है, जो ग्रीन पार्ट रहता है पौधे के अंदर, पत्ते के अंदर, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जिससे फूड बनाता है पौधा अपना। और आलू में भी, आलू के केस में स्टार्च बनाता है और हमारे ट्यूबर्स को, उसकी यील्ड को, पैदावार को बढ़ाने में सहायक होता है। तो जब भी इस तत्व की डेफिशिएंसी आती है तो क्या होता है वो दिखाना चाहते हैं। तो उसके सिम्टम्स इस तरह से होते हैं। जो यंगर लीव हैं, ऊपर के जो पत्ते हैं, नीचे के हरे रहेंगे, ऊपर के पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसमें क्लोरोफिल का लॉस होता है। और अगर आप वेन्स देखेंगे तो वेन्स आपको डार्क कलर दिख रहा है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो वेन्स जो है डार्क कलर में दिख रही हैं, लेकिन बीच का हिस्सा जो है वो पीला पड़ना शुरू हुआ है और इन पत्तों पे काफ़ी पीला हो गया है। यहाँ बिल्कुल ब्लीचिंग हो गई है कलर की। और यंग पत्ते हैं अगर देखें तो, ये स्टेम में भी और इस स्टेम में भी। तो यंग लीव्स के ऊपर ये आता है, इसकी मोबिलिटी प्लांट में कम होती है। तो अगर इस तरह का सिम्टम आता है तो हमारे पैदावार लॉस होने के चांस होते हैं, और ऐसे पैचेस में आता है ये। ये डेफिशिएंसी किस वजह से आती है? कई बार अगर हैवी मेटल्स की मात्रा ज़्यादा है ज़मीन में, जैसे कि जिंक मान लो आप, लेड है, या जिंक मेनली होता है, जिंक हम अप्लाई भी करते हैं, अगर एक्सेस है किसी सॉइल में तो इसको हैम्पर करता है। दूसरा पीएच अगर 8 के आसपास है तो आयरन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से ये सिम्टम आने शुरू होते हैं। या ज़मीन के अंदर वैसे भी आयरन की कमी हो सकती है। तो ऐसी अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं अपनी क्रॉप में, इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं जिसमें आपके यंगर लीव्स इस तरह से पीले पड़ रहे हैं, तो और अंदर से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल यंगर पार्ट से ये स्टार्ट होकर बाहर की तरफ को आना शुरू होती है डेफिशिएंसी, बाहर के पत्ते हरे भी रह रहे होते हैं। तो इस केस में अगर ऐसी डेफिशिएंसी आपको मिले, लक्षण दिखाई दें, तो अपने फील्ड में, क्रॉप में आप दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो फेरस सल्फेट है, इजीली अवेलेबल होता है ये केमिकल, तो फेरस सल्फेट का हम आधा परसेंट, 0.5% या आप कह लें 500 ग्राम हम 100 लीटर पानी में घोल मिला के उसका स्प्रे कर सकते हैं। और उसका पानी का पीएच ज़रूर चेक कर लें, ज़्यादा एसिडिक ना हो जाए, घुल के एसिडिक हो जाता है क्योंकि पानी इसका। तो उस केस में अगर एसिडिक हो रहा हो तो 7 के आसपास पीएच रखने के लिए थोड़ा बहुत लाइम मिला सकते हैं उसमें, चूना जिसको बोलते हैं। अदरवाइज़ इस कंसंट्रेशन पे वैसे डैमेज नहीं करता है प्लांट को। और दूसरी ऑप्शन है FeADTA, जो आजकल चिलेटेड फॉर्म में अपना फेरस आता है या आयरन आता है, तो FeDTA फॉर्म रहती है। तो 100 ग्राम का वो पैकेट आता है और 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। तो दूसरा ये है कि ये डेफिशिएंसी जब भी आती है तो एक स्प्रे से काबू नहीं होती, हमें 2 से 3 स्प्रे हफ्ते के गैप पे, वीकली 2 to 3 स्प्रेज, कम से कम 3 तो करें किसान भाई, तो ये कवर हो पाती है। तो कभी भी आप इस तरह के लक्षण अगर अपनी फसल में देखें तो या तो फेरस सल्फेट, या आप ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर चिलेटेड फॉर्म में आयरन को स्प्रे करेंगे। धन्यवाद।